Education is the milk of tigers. Who will drink? Can't stay without roaring. So hi everyone, my name is तुषार भाटिया और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाटिया ट्यूशन सेंटर PTC पर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की। सबसे पहले तो देखो बहुत सारे बच्चे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे क्लास के हमारी क्लास की वीडियो बनाओ। तो सबसे पहले तो सॉरी मैं बना ही नहीं पाया क्योंकि देखो टाइम ही नहीं अरेंज हो पा रहा। तो आज बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है मैंने क्लास 8 के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज की। ठीक है, तो ध्यान से समझना है टॉपिक क्लास 8 का, बहुत मुश्किल से टाइम निकाला मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कंपेयरिंग क्वांटिटी एनसीईआरटी बुक से कराऊंगा मैं और चैप्टर नंबर 7 है इस बुक के अकॉर्डिंग। तो इस चैप्टर में हमारे पास बेसिक 3 एक्सरसाइज हैं, जिसमें कि पहली एक्सरसाइज में हमारा रेशियो परसेंटेज की बात होने वाली है, दूसरे में कुछ सेल्स टैक्स वगैरह और तीसरे में कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, डिस्काउंट वगैरह वो सब भी आएगा अभी इसमें। 3 एक्सरसाइज है। तो पहले कुछ बेसिक चीजें देखते हैं इस चैप्टर के, तो ध्यान से देखना है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले है हमारे पास रेशियो और परसेंटेज। तो पहले तो ये देखते हैं कि रेशियो क्या है और परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो रेशियो में ध्यान देते हैं कि देखो रेशियो है क्या हमारा। रेशियो एक तरह का कंपैरिजन है। अभी डिफाइन लिख लेना, पहले समझ लो। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ वन वैल्यू। ठीक है, किसी भी एक वैल्यू का जिसका कंपेयर हम दूसरी वैल्यू के साथ कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिख के दिखा देता हूं। चैप्टर नंबर 7 है, क्लास 8 है, कंपेयरिंग क्वांटिटी। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रेशियो। रेशियो का साइन देखो सभी को पता होगा, ऐसे 2 डॉट लगाते हैं, इसको हम रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब इसके डिफाइन हम लिखने वाले हैं, डिफाइन बता देता हूं। इट इज अ कंपैरिजन ऑफ, it is a comparison of one value to other। एक वैल्यू का दूसरी के साथ कंपेयर करना। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास 2 बच्चों के रेशियो पड़े हैं हाइट के 5:7। सिंपल सा भी एग्जाम्पल है, इसको बाद में समझेंगे और ध्यान से। और एक हम देख लेते हैं इसमें परसेंटेज, बाकी चीजें आपको बाद में बताऊंगा, पहले जरा सा इसका इंट्रो हो जाएगा। परसेंटेज का ये साइन है हमारा, तो जरा सा इंट्रो हो जाए इसका, फिर आगे बताता हूँ परसेंटेज और रेशियो के आगे क्या क्या है। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो ध्यान से देखना। और बच्चे मैं कब से कह रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। ठीक है, इतने सारे कमेंट्स में मैं देख रहा था कब से कह रहे हैं क्लास 8 की वीडियो बनाओ, 8 की वीडियो बनाओ, लेकिन मेन है अभी पहले 10th के बोर्ड वगैरह देना, 9th तो पहले मैं 9th के तो बोर्ड नहीं होते क्या, लेकिन इन दोनों में मेरा ज्यादा फोकस चल रहा था। तो अब 8 पे भी आया हूँ। ठीक है, अब परसेंटेज देखते हैं क्या है। देखो इट इज अ वैल्यू, परसेंटेज है क्या, इट इज अ वैल्यू। ये ऐसी वैल्यू है दैट एक्सप्रेसेस होल ऑफ अ पार्ट। देखो कोई भी एक पार्ट है, उसके होल में से दिखाएगा। देखो यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे कि होल वैल्यू फॉर एग्जांपल 10, मान लो 10 या चलो 100 मान लेते हैं सबसे इजी। मान लो 100 एक नंबर है। ठीक है, अब 100 का मान लो मुझे 10% निकालना है, तो 100 का 10% क्या होगा, 10 ही होगा, कॉमन सी बात है। या अगर मैं 100 का 50% बोलूं, हर कोई निकाल लेगा 50%, मैं आधा कर रहा हूँ, तो 100 का 50% 50 हो गया। कैसे निकाला मैंने, ऐसे ही कुछ निकाला होगा कि 100 का 50% चाहिए मुझे, 100/100 मल्टीप्लाई 50 है ना, जो टोटल नंबर है जिसका मुझे निकालना है वो ऊपर आया। 100 तो परसेंटेज के लिए लगता ही है, और मल्टीप्लाई 50, दोनों कैंसिल, 50 आपका आंसर आया। ऐसे ही कुछ निकाला होगा मैंने, तो वही चीज बोल गया, 100 का यहाँ पे होल नंबर है, कंप्लीट एक नंबर है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने क्या बोला, इट इज अ वैल्यू दैट एक्सप्रेसेस, जो कि क्या एक्सप्रेस करेगा, होल ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, होल ऑफ अ फ्रैक्शन, बस ये है आपका। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, जैसे कि ऊपर वाला लेके 50% ऑफ 100, जो कि क्या होगा, खुद 50 होगा, क्योंकि 50% बोला था ना मैंने 100 का। तो देखो 100 का यहाँ पे होल नंबर है और उसका परसेंटेज क्या है, जो उसका पार्ट है। तो सिंपल समझ आ गया होगा। रेशियो क्या था हमारा, जो हम कंपेयर कर पा रहे हैं कोई भी 2 क्वांटिटीज हम दोनों को। ठीक है, चाहे वो 2 बच्चों के मार्क्स हो गए, चाहे 2 क्लास का डाटा हो गया, चाहे 2 बच्चों की हाइट हो गई, कुछ भी हो गया। और परसेंटेज क्या है, जो कि ऐसी वैल्यू है जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं होल नंबर के पार्ट में। ठीक है, होल नंबर हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से लेकर इंफिनिट तक ज्यादा काउंटिंग कर रहे हो होल नंबर।
उनमें से किसी का भी कुछ भी 1% निकाल लो, ठीक है, बस सिंपल से है, परसेंटेज और रेशियो। अब हम फटाफट से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे एक्सरसाइज 1 की आपकी यहाँ पे बात हो रही है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। देखो ध्यान से देखना है, हर एक टॉपिक हर एक क्वेश्चन ध्यान से बताऊंगा तो ध्यान से देखना। जो चीज समझना है वो पूछनी है, क्योंकि ऑफलाइन वाले तो पूछ ही लेते हैं, ऑनलाइन वाले कमेंट में या डीएम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि एक्सरसाइज 7.1 है हमारी, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग की स्पीड ऑफ साइकिल। देखो एक स्पीड दे रखी है, ये पार्ट में तुम्हें रेशियो निकालना है सिंपली। अब देखो रेशियो निकालने का मेथड बताता हूं। देखो रेशियो को हम सिंपल वर्ड में डिवाइड भी कह सकते हैं, सिंपल याद रखना। रेशियो का मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो डिवाइड भी कह सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो फाइंड द रेशियो, ए पार्ट दे रखा है स्पीड ऑफ साइकिल जो कि 15 किलोमीटर पर आवर चल रही है। स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखो 15/30 हम लिख सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि मैंने अभी भी बताया रेशियो का मतलब होता है डिवीजन। एक चीज और तुम्हें ध्यान देनी है, ध्यान से सुनना सारे, कि कभी भी यूनिट जो होगी ना वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें बोला है 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर, यूनिट सेम है तो मैंने चेंज नहीं की। यूनिट बनाओ जब आपने किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब चीजें लिखी। अगर यूनिट सेम है तो डायरेक्टली तुम सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर यूनिट सेम नहीं है तो हमें सेम करनी पड़ेगी। तो फिलहाल तो नहीं करनी, फिलहाल तो सेम है, डायरेक्टली इसकी कट कर लो। 15 1 15, 15 2 30, तो रेशियो कितना आया 1:2। क्लियर हो गया होगा आई थिंक फर्स्ट पार्ट, नहीं हुआ तो अभी आगे देखते हैं, धीरे धीरे हो जाएगा क्लियर। सेकंड पार्ट देखते हैं, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब देखो ये चीज ध्यान से देखना, अब यहाँ पे यूनिट का गेम शुरू हो गया। 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, आप देखो यहाँ मीटर है, ये चीज देखो यहाँ किलोमीटर है। दोनों में मैंने अभी भी बताया यूनिट सेम करनी पड़ती है। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है या किलोमीटर को मीटर, ठीक है, जो तुम्हें इजी लगे। जैसे मैं मेथड बता देता हूँ, किलोमीटर में बच्चों हमारे होते हैं 1000 किलोमीटर। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, यही चीज मेन है आपकी, क्योंकि एक बार चेंजिंग सीख जाओगे तो तुम्हें सब आ जाएगा। देखो लेफ्ट से राइट हम कभी भी जाएंगे हमेशा वो मल्टीप्लाई, राइट से लेफ्ट कभी भी आएंगे हमेशा वो डिवाइड। ध्यान से देखो मैंने एरो भी लगा रखा है, अगर हम किलोमीटर से मीटर में आ रहे हैं तो हम यूज करेंगे मल्टीप्लाई, और अगर मीटर से किलोमीटर जा रहे हैं तो हम यूज करेंगे डिवाइड। इस चीज पे ध्यान दो। तो फॉर एग्जांपल मैं किलोमीटर को मीटर में बदल देता हूँ, इजी रहेगा। देखो 5 तो ऊपर लिखा, अब यहाँ 10 है, 10 के पीछे 1000 और आ गया, यानी कि 10,000 हो गया सिंपली। अब दोनों क्या हो गए हमारे मीटर में, ठीक है। अब कटिंग करो बस इसकी, 5 1 5, 5 2 10, पीछे 3 0 थे तो 3 0 आ गए। तो आंसर क्या आया इसका 1:2000। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी। ये चीज आपको मेन ध्यान देनी है कि यूनिट कैसे चेंज करें और कहाँ चेंज करें। मैंने अभी बताया अगर हमारी यूनिट सेम है तो चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन अगर यूनिट अलग अलग है तो उनको पहले चेंज करें। जैसे कि मैंने यहाँ कहा, देखो किलोमीटर था, किलोमीटर से मीटर में गए यानी 1000 से मल्टीप्लाई, तो 10,000 इज योर आंसर एंड आफ्टर दिस डिवाइड, ठीक है। तो रेशियो आपका आ जाएगा 1:2000। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो इसमें भी सेम है भाई, चेंजिंग वाला पार्ट है। जैसे 50 पैसे, ध्यान देना इस चीज पे, 50 पैसे टू ₹5। आप देखो 1 रुपी के कितने पैसे होते हैं, 1 रुपी में बच्चों हमारे होते हैं 100 पैसे। अब अगर हम रुपीस से पैसे में जा रहे हैं, वही लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई, राइट से लेफ्ट डिवाइड, वही सेम चीज, चाहे कोई भी यूनिट हो सेम वही चलेगा। अब मान लो रुपीस से पैसे में मैं कन्वर्ट करा देता हूँ, 5 रुपीज है मेरे पास, पैसे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 500 पैसे बन जाएंगे, हाँ और ना, सही ऐसे बोला करो बीच बीच में। तो 50 डिवाइड 500, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5 और 10, तो आंसर क्या है 1:10। समझ आया? बस नॉर्मली हमें क्या करना था, सबसे पहले मैंने यूनिट चेंज करी, 500 बन गया, 50 पैसे मुझे दे ही रखा है, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 10 50, तो 1:10 इज योर आंसर। समझ आया? बस ध्यान देना है छोटा सा, यूनिट सेम करो और कटिंग करो, रेशियो आपका आ गया। ठीक है, रेशियो तो क्लियर हो ही गया होगा कि कैसे कैसे करना है, डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो सेकंड देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। अब देखो सेकंड पार्ट थोड़ा सा अलग होने वाला है, सेकंड क्वेश्चन मतलब, क्योंकि हमें इसमें रेशियो गिवन है,
जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें रेशियो निकालना था, लेकिन इस क्वेश्चन में रेशियो ऑलरेडी गिवन है, लेकिन रेशियो से हमें जाना है परसेंटेज में। अब देखो कभी भी रेशियो से परसेंटेज में जाना है या कहीं से भी, कहीं पे भी तुम हो परसेंटेज में जा रहे हो, मेन क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल सी चीज है। जैसे कि 3:4 है, 3:4, रेशियो का मतलब भाई डिवाइड, बार बार बोलो मत, रेशियो का मतलब डिवाइड, याद रखो। तो 3/4 फर्स्ट पार्ट है, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि परसेंटेज में चेंज करना है, यानी 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो 4 जब 100 से डिवाइड होगा, तुम्हारा आंसर आएगा 25। डायरेक्टली कट कर रहा हूँ, 4 के टेबल में 25 पॉइंट आता है, 25 into 3 75 is your answer। क्लियर है? ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखो इजी है, वही सेम। 2:3 मुझे दे रखा है, तो 2/3 मल्टीप्लाई 100। अब देखो यार डायरेक्ट कटिंग नहीं होगी, थोड़ा पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में निकालते हैं। 3 से अगर मैं 100 की कटिंग करता हूँ तो आंसर आएगा मेरा 3 3 9, फिर से 3 3 9 एंड 0.3। ज्यादा मत निकालना क्योंकि बार बार 3 3 आता रहेगा, रिपीट चलेगा इसका। तो 33.3 पॉइंट पर एक नंबर निकाल रहा हूँ बहुत है। और मल्टीप्लाई इसका किससे करेंगे, 2 से। ठीक है, डॉट डॉट लगा देता हूँ, मतलब कि इसका रिपीट हो रहा है नंबर। अब जब मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 66.6 ऐसे, वो भी परसेंटेज। और कभी भी ऐसे जब नंबर रिपीट हो रहा होता है तो ये नहीं कि तुम ऐसे डॉट लगा के छोड़ दो, तुम इस पे बार का भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मैं डॉट ना लगा के ऐसे बार लगा, ये जो मैंने छोटी सी ऊपर लाइन लगाई है इसको हम कहते हैं बार। ठीक है, ध्यान दो इस चीज पे। क्लियर हुआ? ये जो मैंने ऊपर छोटी सी ऐसे लाइन लगा रखी है, ये हम तब यूज करते हैं जब कोई नंबर रिपीट कर रहा होता है अपने आप को बार बार। ठीक है, सिंपल है, बस परसेंटेज में चेंज करना था, मल्टीप्लाई 100 लगा दिया। रेशियो याद रखो, रेशियो का मतलब होता है डिवीजन, तो इसलिए मैंने डिवाइड में लिख दिया। चीजें क्लियर हैं? तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट, देखो 72% तुम्हें बच्चे दे रखे हैं, वो भी किसके, 25 बच्चों में से। 25 बच्चे टोटल हैं, उसमें से 72% जो है वो इंटरेस्टेड है मैथ में। ठीक है, तो तुम्हें ये बताना है हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ। वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा बस इसमें ध्यान देना है। देखो आंसर नंबर 3, ध्यान से देखो। तुम्हें क्या बोला है, 72% बच्चे, तो 72 पहले तो लगा दो, परसेंटेज में ये ऑलरेडी है तो इसलिए मैं नीचे 100 लगा रहा हूँ, इस चीज पे ध्यान दो। अब देखो परसेंटेज में ऑलरेडी गिवन है, तो परसेंटेज से मैं नॉर्मल में आ रहा हूँ ना, तो इसलिए मैंने नीचे 100 लगाया। अगर मैं परसेंटेज में जा रहा होता तो मैं मल्टीप्लाई 100 लगाता, इस चीज को याद। तो 72/100 मल्टीप्लाई बाय 25, क्योंकि देखो तुम क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑफ 25, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगेन 25 × 25, 25 4 × 100, 4 के डिफरेंसेस की कटिंग हुई तो 18 इज योर आंसर। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ आधा हुआ। ये 18 बच्चे कौन से हैं जो कि इंटरेस्टेड है, मैं ऐसे लिख देता हूं, इंटरेस्टेड इन मैथ 18। लेकिन हमें तो निकालना था जो नॉट इंटरेस्टेड है, तो नॉट इंटरेस्टेड के लिए कैसे आएगा, नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इज इक्वल टू टोटल बच्चों में से इंटरेस्टेड वाले माइनस कर दो, तो 25 - 18 7 इज योर आंसर। समझ आया क्या करा मैंने? सबसे पहले 72% बच्चे थे जो कि इंटरेस्टेड थे, तो 72% बाय 100 मल्टीप्लाई 25, 18 यहां से आ गया था। अब इंटरेस्टेड बच्चे आ गए, नॉट इंटरेस्टेड के लिए टोटल -18 7 इज योर आंसर। क्लियर हो गया? होना भी चाहिए, आसान क्वेश्चन है। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, ये और भी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझेंगे इसको। देखो क्या बोला है, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस, एक फुटबॉल की टीम है जो कि 10 मैच जीतती है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैच। अब देखो टोटल नंबर ऑफ मैच बोला है, नंबर तो उन्होंने बताया ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं, तो भी आगे देखते हैं क्वेश्चन में बोला गया है इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, यानी कि उनकी जीतने की परसेंटेज हमें गिवन है 40% मैच जीतते हैं 100 में से, तो हाउ मेनी मैच डिड दे प्ले इन ऑल, तो टोटल मैच निकालना है। अब बताओ कैसे होगा, जो जो क्वेश्चन में बोला है पहले तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लो, उसके बाद सॉल्विंग करो। तो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा, तो आगे मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे होगा।
ध्यान से देखना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। बस तुम्हें देखो कोई भी क्वेश्चन हो पहले क्या करा करो, पहले इसको ध्यान से रीड करो, समझो क्वेश्चन बोलता क्या है, उसके बाद आंसर करो। ये नहीं कि एक लाइन पढ़ी और अंदर तुम कुछ भी करना शुरू कर दिया। कई सारे बच्चे ऐसे करते भी हैं, इसलिए उनके आंसर गलत भी होते हैं, आते हैं क्वेश्चन में गलत करके आते हैं। तो देखो हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला है इसमें, ठीक है। सबसे पहले तुम लेट करो, लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस बी एक्स। तो टोटल नंबर को ना मैंने एक्स सेलेक्ट कर दिया। अब देखो हमें यहाँ बोला गया है 10 मैच जो है ना वो जीतता है, 10 मैच आउट ऑफ टोटल मैच, ठीक है। और उसकी विनिंग परसेंटेज दे रखी है 40, तो 40 पहले तो यहाँ रखा 40/100, तो ये परसेंटेज में था, ध्यान दो 40%, वो भी किसका, एक्स का, क्योंकि टोटल मैच तो मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया ना, जो कि मुझे पता ही नहीं थी। 40% मैच जीत रहा है वो, कितने मैच हो गए, एक्स मैच हो गए, और जीतने की परसेंटेज क्या है उसकी 10, और परसेंटेज क्या है, जीतने के नंबर 10 है। इतना क्लियर हुआ। पहले इक्वेशन समझनी इंपॉर्टेंट। दोबारा देख रहे हो, टोटल नंबर मैंने एक्स सेलेक्ट करे, अब बोलता है कि 40% मैच जीता वो टोटल मैच के, तो इसलिए 40/100 इनटू में एक्स, पहले तो इतना हो गया, और विन मैच कितने थे उसके 10, तो इसलिए उसको इक्वल टू में रखा। आप कटिंग देखते हैं, देखो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, इतना क्लियर है, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो और में भी कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है, 2/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। अब देखो अभी क्या हो सकता है, और तो इसमें कुछ कटिंग होनी नहीं, तो मैं इक्वल टू के इधर ले जाता हूँ, x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 5/2, तो 2 से घटाइए 5 पे, x की वैल्यू आई आपकी 25, और x मैंने क्या ऐड करा था, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने आ गए हमारे 25। इस चीज पे ध्यान देना कि टोटल नंबर ऑफ मैच 25 है, ये मैं निकाल रहा था, आ गया 25 में से 10 मैच जीतता है। क्लियर हो? हाँ, ये इक्वेशन तुम्हें मेन भाई समझनी पड़ेगी यार। एक्स वगैरह देखो मैथ में मैंने कितनी बार बता रखा है, कोई भी चीज जब हमें नहीं पता होती सिंपली उसको एक्स लेट कर दो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना, या कोई भी और अदर अल्फाबेट तुम्हें लेट करना है, ठीक है, वो करो और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करो। टोटल नंबर एक्स लेट करे थे, तो 40% मैच जीता था एक्स के, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई में लगाया। इस चीज पे ध्यान दो। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पहले समझो। देखो फिफ्थ क्वेश्चन बोलता क्या है, If Chameli had 600 rupees left after spending 75% of her money, क्या आगे भाई मैं इतनी भी हिंदी नहीं आती, 75 होता है, बुक में देख लो यार, इतना हिंदी में भी यार सीखो, हिंदी तुम्हारी मदर टंग है, आनी चाहिए हिंदी भी। थोड़ी बहुत हिंदी की प्रैक्टिस करा करो, थोड़ी क्या बल्कि ज्यादा, जितनी इंपॉर्टेंस इंग्लिश को दे रहे हो तो हिंदी को भी दो। हिंदी को तो सारे ऐसे भूलते जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया हिंदी में, हिंदी में कांटे लगे हैं क्या भाई, मदर टंग है हमारी यार, उसको तो ध्यान दो, प्रैक्टिस करो इसकी भी। चलो देखो, तो हमारे पास क्या था, चमेली के पास 600 रुपए बचे थे, उसने जब 75% मनी खर्च कर दी थी, तो हाउ मच डिड शी हैव इन बिगिनिंग। अब अगेन देखो, हमें ये तो पता नहीं कि उसमें कितने पैसे थे, एक्सीलेंट करके दिखाता हूँ। अभी तुम सिर्फ समझो और नोट करो, बाकी जब टेस्ट दूंगा तब तुम करके दिखाओ। तो देखो, लेट द टोटल मनी, क्योंकि टोटल मनी तो मुझे पता ही नहीं, तो टोटल मनी को मैं लेट करूंगा जो कि है एक्स। अब मुझे इसमें से क्या पता है कि उसने 75 खर्च कर दी उसने। अब देखो, लेकिन मेरे पास तो यहाँ क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा इन्होंने ट्रिकी करके दे रखा है, तो समझना पड़ेगा ध्यान से। 75% उसने खर्च करा, लेकिन मुझे अमाउंट बता रहा है सेव वाला, तो देखो तुम सेव वाले को तो इक्वल टू में रख नहीं सकते, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेविंग वाला पार्ट लेके आओ। देखो सेविंग वाला कैसे लेता हूँ, 100% टोटल थी मेरे पास, 100 में से 75% इसमें खर्च कर दिया, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन। तो यानी बचा कितना मेरे पास, 25% लेफ्ट। अब ये मैं रख सकता हूँ यहाँ पे 25% ऑफ x इज इक्वल टू 600, यही तो बनी टोटल इक्वेशन कि 600 रुपए को बचाता है, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। लेकिन मुझे इसने खर्च करने की परसेंटेज दे रखी थी, चलाकी देखो क्वेश्चन की, ये तुम्हें फंसाने के लिए, जिससे कि हम क्या करेंगे, 75% इक्वल टू में लगाएं और क्वेश्चन वहां पे हो जाए गलत। कई बच्चे करके आएंगे कि 75/100 लगाया मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 600, बिल्कुल गलत है। इक्वेशन देखो, इक्वेट हो रहा है कि यहाँ पे अगर सेव वाला इनकम है तो यहाँ पे भी सेव वाला परसेंटेज है, ये चीज ध्यान दो।
ठीक है, ये चीजें ध्यान जब तक नहीं रखोगे तब तक क्वेश्चन गलत ही रहेगा, तो ध्यान दो। तो मैंने यहाँ पे क्या निकाला 25%। 25 बाय देखो परसेंट है तो वही 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 600। 25 से घटा 4 पे डायरेक्टली 4 उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी आई 600 इंटू 4 यानी कि 2400। अब आया हमारा एग्जैक्ट आंसर कि स्टार्टिंग में अमाउंट कितना था उसके पास 2400 रुपए, अभी तो उसने उसमें से 75% खर्च करा और 600 रुपए बचा लिया। समझ आया? दोबारा बताऊं? ठीक है, दोबारा देखो एक बार। देखो टोटल मनी सबसे पहले मैंने एक्स लेट कर दी, इतना सबको क्लियर है। अब मुझे क्वेश्चन में बोला है कि 75% मनी जो है ना वो खर्च कर देते हैं, लेकिन बचाता है 600 रुपए। तो इस चीज पे थोड़ा फोकस करो कि 75% उसमें खर्च करा, देखो परसेंट है, खर्च कर दिया, लेकिन तुम्हें नंबर कौन सा दे रखा है सेव वाला। तो दोनों की बैलेंस इक्वेट करने के लिए हमें सेव वाला ही परसेंटेज यहाँ डालना पड़ेगा। तो 100 में से 75 हटा दो, 25% ही तो सेव कर रहा होगा वो, तो 25% यहाँ रखा। 25 बाय 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 600। सिंपली सॉल्व करो, x की वैल्यू आ गई। अब क्लियर है? ठीक है, बाकी और प्रैक्टिस करोगे और ज्यादा हो जाएगा क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। If 60% people in a city like cricket, अब ध्यान से सुनना, देखो क्वेश्चन 60% पीपल जो है वो एक सिटी में रहते हैं लेकिन वो क्रिकेट लाइक करते हैं, और 30% फुटबॉल, और रिमेनिंग में आप देखो 60 और 30 90% तो हुई है, बाकी 10% बचे, 10% अदर गेम्स। तो देन व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया 10%। ठीक है, इतना क्वेश्चन क्लियर है। अब आगे देखते हैं, इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि टोटल नंबर मुझे दे रखा है 50 लाख लोग हैं मेरी सिटी में, तो फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। अब देखो हर एक टाइप की बतानी है गेम की कि उसमें नंबर कितने आएंगे लोगों के, हर एक टाइप के। टोटल नंबर तो मैं क्या दिया 50 लाख हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, पहले तो ये सारे रेस कर दूं। चैप्टर बड़ा आसान है, बस थोड़ा ना इसमें क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, क्योंकि अभी आगे को और थोड़ी ट्रिकी वाली एक्सरसाइज आने वाली है जो कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है और उसमें हर कोई बच्चा अटकता है, तो उस पर थोड़ा फोकस करना है ध्यान से। अभी चलो 6 क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 60% बोला है हमने, तो 60% बना 60 बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या लगाओगे आप। अब देखो 50 लाख, तो ये नहीं कि तुम 50 लिख के उसके पीछे जीरो डालने रहेंगे, पागल हो गए 5-6 जीरो डाल रहे हो, ऐसे नहीं करना। मतलब इजी रखो चीज को, कर सकते हो वो भी। 50 लाख लिख दो सीधा, टाइम बचेगा तुम्हारा। ये थोड़ी तो जीरो गिनने बैठ रहे हो फिर जीरो कट कर रहे हो, टाइम वेस्ट होगा। देखो सिंपल रखो, 0 से 1 जीरो कैंसिल, 0 से 1 जीरो कैंसिल, 5 और 6 बचा तुम्हारे पास, तो 5 6 का होता है 30, और पीछे लगा दो लाख। आया समझ? 30 लाख तुम्हारे लोग आ गए जिनको क्रिकेट पसंद है, ब्रैकेट में क्रिकेट डाल दो। अब बात करते हैं हम क्रिकेट के बाद फुटबॉल वाले के 30%। अगेन 30 बाय 100 मल्टीप्लाई फिर से 50 लाख डालोगे, ठीक है, क्योंकि टोटल तो 50 लाख ही है। 0 से 0 कैंसिल, 1 जीरो से फिर 1 जीरो कैंसिल, तो 15 लाख इज योर आंसर। और ये कौन आ गए हमारे फुटबॉल का ना, हाँ फुटबॉल। अब इसके आगे बात करेंगे अदर गेम्स की। अदर गेम वाले 10% थे, तो 10 बाय 100 मल्टीप्लाई अगेन 50 लाख। अब देखो जीरो गिनने बैठे होते तो तुम्हारा टाइम कितना वेस्ट होता, पहले तो जीरो गिनने में, फिर जीरो काटने में, फिर लगाने में। तो चीजों को जितना इजी रखोगे उतना तुम्हारे पे फायदा रहेगा। चलो ये ऊपर लिख देते हैं 5 लाख। 5 लाख आए तुम्हारे अदर वाले, ठीक है। अब लास्ट में क्या करना है, हमें अपना क्वेश्चन खुद से चेक करने के लिए, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है वो, अपने आप से चेक करने के लिए करना, जिससे हमें श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ भाई हमने सही करा। जो भी मैंने तीनों आंसर निकाले, तीनों को प्लस करके देखो, अगर टोटल पॉपुलेशन की इक्वल आ रहा है तो यानी सही है, दिमाग में रख लो। 30 लाख है, 15 लाख ही आए, 30 और 15 कितने होते हैं 45, और 5 लाख ये 45 और 5 50 हो गए 50 लाख। यही तो हमें बोला था कि 50 लाख लोग एक सिटी में रहते हैं, तो यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चीजें क्लियर है? ठीक है, सबकी क्लियर है?
ठीक है, अब देखो हमारा 7.1 तो यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, बाकी 7.2 अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्काउंट वाला। अभी नहीं बता रहा, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। डिस्काउंट भी है इसमें, परसेंटेज भी है और काफी सारी चीजें हैं, मतलब सीपी एसपी, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज तो आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर। अगली एक्सरसाइज अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस तो घर में करनी है, जितने क्वेश्चन कराएंगे सभी की प्रैक्टिस। और दूसरा काम क्या, शेयरिंग। हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई शेयर जरूर करना है, क्योंकि मेन टारगेट अपना वही है कि उन बच्चों तक वीडियो पहुंचाई जाए जो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन फी वगैरह, ठीक है। तो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाने, और कैसे वो आप शेयर करके पहुंचा पाओगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी शेयरिंग और स्टडिंग चलती रहनी चाहिए, ठीक है।